शहर में खराब पेयजल सप्लाई और सफाई व्यवस्था को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पार्षदगण एकजुटता के साथ जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने वर्तमान व्यवस्था पर विरोध जताकर एसडीएम रंजना पाटीदार से व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, विशाल सिंह गुजर, आसिफ हुसैन, अब्दुल शरीफ, रेखा राजकुमार राठौड़, मेघा धवन, गौरी साहनी, संदीप चौधरी व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार राठौड़, पिंटू राजौरिया ने शिकायत में बताया कि शहर में अशुद्ध पेयजल का सप्लाई किया जा रहा है। बावजूद नगरपालिका दावा करने में लगी है कि पानी साफ आ रहा है, ऐसे में आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वह बोले कि नई पाइपलाइन से जब तक दोनों समय जल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक पुरानी पाइपलाइन को बंद नहीं किया जाए। साथ ही शहर भर में एक समान जल आपूर्ति की जाए। पार्षदों ने आवेदन देकर तत्काल अशुद्ध पेयजल की सप्लाई बंद करने की बात कही। साथ ही पार्षदों ने क्रमिक भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। जब आप लोगों को लगेगा जब सुरक्षित, तो मैडम अभी लेबर लग चुकी है वहाँ पर काम करने की, और लेबर ने लाइन में क्यों नहीं है? आप थोड़ा विचार करिए। इसलिए नहीं है कि सीएमओ प्रभारी है तो कौन प्रभारी है? मैडम मेरा कहने का थोड़ा विदिन 7 डेज में केवल शाम को 6 बजे आते हैं केवल दस्तखत करने के लिए। सीएमओ साहब को रहना चाहिए ना ये शासन करेंगे ना, मैं तो किसी को 4 महीने से रही हूं। आप आपकी जन सुनवाई शासन की योजना है, नहीं आपको निर्देशित करना चाहिए ना मैडम। आप बस ये बोलना चाह रहा था कि उनकी जनप्रतिनिधि कोई, मैंने सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि अगर वो वाल को अगर ये लोग बंद कर देंगे ना, कि इन्होंने जो कट करने के लिए जो योजना बना है, कट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपातकालीन में हम लोग आवश्यकता लगी मैडम हम वाल खोल के वापस शहर को सप्लाई दे सकते हैं। जब उसकी शासकीय वित्तीय स्वीकृति हुई, टेंडर आमंत्रित हो गए, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई, 1 वर्ष से संबंधित संविदा काल को उसको वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि कांग्रेस की शासन के नियमानुसार यही चीज से अगर टेंडर पारित हो जाता है, प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति हो जाती है, दर अनुमोदन हो जाता है, तो उसका अमल होना चाहिए। लेकिन आज देखो पूरा 1 वर्ष हो गया है। कितनी बार शिकायत लेटर दे चुका हूँ, शिकायत कर चुका हूँ। साथ ही एक पाइपलाइन 2 डीजल कुछ भी नहीं, एक में मोटर बसी हुई थी पर वो कर ही नहीं मैडम। जल मंदिर से बोला वाटर लेवल नहीं, लोग परेशान हो गए। साथ ही लेके जाते हैं। हाँ, साथ ही है ना एक मैडम वहाँ पर ठेकेदार वो पाइपलाइन उखाड़ के लेके अभी तक वहाँ पाइपलाइन नहीं डली मैडम होगी। वो भी दिक्कत आ रही है। अभी जो जल की समस्या आ रही है और वार्ड से पानी नहीं भर पाते हैं। किसी लेके एक उसमें वार्ड में उस एक समय में नागदा में आधे नागदा को पानी पिलाया, उसमें इतनी गर्मी होगा कि मोटर चालू हो जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। मैडम मैं 2 होकर करूँगा। मैंने आपको सारे शरीर की प्रतिक्रिया ने भी आपको व्हाट्सअप करा था, खुला पड़ा हो बच्चे अच्छे हाँ, और मैडम उसको मोटर है ना। दूसरा मैडम एक केस चल रहा है अशुद्धि जल का, उसमें क्या निर्णय मैडम? तारीख पे तारीख ही मिल जाएगी मैडम। 4 जन आप उसमें मुक्ति नहीं हुई 2 साल से सफाई करते हैं मैडम। नगर पालिका मेरे वार्ड में पीछे और सब्जी मंडी कितनी परेशानी है मैडम। बस एक छोटा सा सबसे बड़ी समस्या है सब्जी मंडी मैडम। अगर वहाँ आप टेंडर लेकर 4 अलग से कोई सभी काम में रख देंगे तो मेरा समस्या हो जाएगा। सब्जी मंडी की 8 से पार्षद प्रमोद चौहान नाम है, और वो मिर्ची बाजार वाली जो टंकी वो मेरे वार्ड में लगा, और मिर्ची बाजार मेन टंकी के वहाँ चौराहे में जामा मस्जिद के वहाँ गड्ढा कर दिया, वो गड्ढा वहाँ आगे भी कर दिया मेन चौराहे में, उसको ये वही वो पुरानी पाइपलाइन का ही काटना है, जिसका आपको यही है सिर्फ वाल से बंद कर देना, पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ताकि उस पुरानी लाइन से वापरने का पानी मिल जाएगा, नई लाइन से पीने का पानी।
प्रॉपर करे नहीं है, बहुत सारे पूरे आगे तो उसको जब वो मान लो कि पक्का नहीं कर सकते, अच्छा उसको ऐसे करो कि गाड़ी चलाने में लोग गले में दिक्कत ना हो। और एक ही वार्ड नंबर 10 में सफाई कर्मचारी हैं, रिटायर हुए हैं 4 लोग, वहाँ पर सब्जी मंडी भी है, ये भी है, तो कुछ हाँ जो भी है तो 4 फ्लोर को देखिए सफाई, हाँ जो भी जैसे भी करता है उसको मतलब कोई भी काम करना तो उसकी समय सीमा होती है मैडम, और अभी भी मैडम उसको बस वार्ड में कर दिया है। और ये टंकी को बने 7 साल हो गए मैडम ब्रिज के पास, उसको अभी तक फिल नहीं कर पाए हैं, ना तो उसको भर पा रहे हैं ना उससे डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। तो फिर अगर करना ही था तो वाट को खोदा क्यों? अगर बच्चे का ट्रालियाँ पलट गई, फिर वो बहुत सारे नए मकान बन रहे हैं, कोई डंपर कहीं का बड़ा है वो ऐसा कैसा पलट गया, अगर उसमें कोई हादसा हो जाता कुछ अच्छा लगता है। मेन नगर की पूरे मतलब 24-25 नंबर वार्ड का पूरा पानी नहर के थ्रू यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है, और वो नहर वाले कुछ सफाई नहीं कर रहे हैं उससे, और वो पानी कहाँ नहीं, ये नहर में जा रहा है, वो पानी सारा खाली मतलब नहर डिपार्टमेंट वाले भी तो होंगे, नहर डिपार्टमेंट वाले तो उनको पानी छोड़ना करते ही हैं। आज हम समस्त कांग्रेस पार्षद दल के सभी पार्षद साथी और पार्षद बहनें आज हम एसडीएम मैडम के पास आए थे, और जैसे कि कम से कम 4 महीने से पूरे नगर को और आप सबको विदित है कि ज्वलन समस्या गंदे पानी की है। उसके साथ साथ अभी नगर पालिका क्या कर रही है कि मिर्ची बाजार से मेन जो पुरानी पाइपलाइन जा रही है उसको अभी काटने का और काम कर रही। मतलब ये है कि नागदा नगर पालिका जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, पानी तो शुद्ध पिला नहीं रही, लेकिन और पाइपलाइन काटने का काम जरूर कर रही है। तो आज समस्त पार्षद दल पूरा मिलकर एसडीएम महोदय से मैडम जी से भी हमने निवेदन करा कि जब तक शुद्ध जल पानी वितरित नहीं हो जाए तब तक उस पुरानी पाइपलाइन को न काटा जाए, क्योंकि नई लाइन जो आ रही है उसमें पानी 10 से 15 मिनट देते हैं, पानी भर नहीं पाते हैं, और पुरानी लाइन से पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। तो हमारा ये निवेदन है कि पुरानी लाइन को चालू रखें और जो नई लाइन है उससे साफ पानी जो देने का ये करे व्यवस्था। आज इसी दल से सारे पार्षद दल यहाँ देने आए थे ज्ञापन, और मैडम ने भी हमको आश्वस्त करा और डायरेक्ट सीएमओ को फ़ोन भी लगाया कि पुरानी लाइन को नहीं काटे और नई लाइन से पीने का शुद्ध पानी दे। जय हिंद, जय भारत। शहर में पानी को लेकर जो नगर पालिका का सुस्त रवैया है वो आप सभी लोगों से छुपा नहीं है। विगत 2 महीनों से गंदा पानी, मलमूत्र वाला पानी लोगों को पिला रहे हैं ये लोग। उस विषय को लेकर हम लोग हमारी जो भी कार्रवाई है वो करते आ रहे हैं, लेकिन सुस्त प्रशासन के ऊपर इसकी जू नहीं रह रही है। इस बीच अभी इन्होंने जो मेन लाइन है, एक तो गंदा पानी पिला रहे हैं, और गर्मी के अंदर इन्होंने 2 टाइम नल देने की जो बात रखी है, उस 2 टाइम के नल में अभी इन्होंने नया तारतम जोड़ दिया है कि ये पुरानी लाइन को बंद कर रहे हैं, कट कर रहे हैं उसको। इन्होंने कन्याशाला अपना ये जो आज़ाद चौक है यहाँ पर इन्होंने कट कर दिया है, और अब ये मोड़ वाले चाचा के घर के वहाँ इन्होंने गड्ढा करा, उसको वहाँ कट कर रहे हैं। जामा मस्जिद के सामने भी इन लोगों ने गड्ढा किया था। इससे जो MG रोड पे जो पानी की सप्लाई है वो तकरीबन 3 घंटे पानी मिलता है MG रोड को। अगर ये उस लाइन को कट करेंगे तो MG रोड पे पानी, MG रोड को तो पानी मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने जब प्रमोद भैया ने हमारे वहाँ जाके जब विरोध दर्ज कराया तो इन्होंने MG रोड के सामने लाइन में कट भी किया, लेकिन इन्होंने बतासे वाला जो आज़ाद चौक में जो बतासे की दुकान है वहाँ कट कर दिया है। मोड़ वाले चाचा के वहाँ ये कट कर रहा है, पूरी तैयारी कर ली इन्होंने। उससे ये होगा कि चंद्रशेखर मार्ग, तिलक मार्ग, धान मंडी, फ्रीगंज और राम साहब मार्ग, बाबू दादा की गली, शारदा गली, इन लोगों को पानी नहीं मिलेगा। तो हमारा शासन से निवेदन है कि जब पुरानी टंकी के ऊपर वाल लगा हुआ है, सिर्फ ये अगर वाल बंद कर देंगे तो मेन लाइन के अंदर अगर इनको कुछ काम भी करना है तो वो पानी वाल बंद करके भी कर सकते हैं काम। ये लाइन काटने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपातकालीन में जरूरत लगेगी तो वाल खोल के वापस से पानी की सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन ये लेबर भी लगा रहा है, मजदूरों से काम भी करवा रहा है और उसमें बिल बना रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इनको। ये सिर्फ वहाँ से वाल बंद कर दे, और वाल बंद करने के बाद अगर जितने दिन में अगर इनको मरम्मत का कोई कार्य करना है, मरम्मत का कार्य कर ले और वाल को वापस चालू कर दे। और हमारा ये निवेदन है इनसे कि अगर ये स्वच्छ पानी के ऊपर इन्होंने जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया तो ये आंदोलन जो अभी छोटे छोटे आंदोलन है, ये बड़े आंदोलन के रूप में विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में किया जाएगा। आज हम सभी कांग्रेस पार्षद यहाँ पर जनसुनवाई में एकत्रित हुए थे। मेरा जो वार्ड नंबर 26 है, इसमें पिछले वर्ष मई के माह में
पूरे वार्ड को खोदकर इसमें पेयजल सप्लाई की लाइन डाली गई थी। चूँकि इस वार्ड में पूर्व में कभी कोई लाइन नहीं थी, परंतु लाइन का डाला इन्होंने। उसके बाद भी आज मई वापस प्रारंभ हो गया और 1 साल में इन्होंने उसमें केवल पाइप डाला है, उसमें पानी की व्यवस्था आज तक नहीं कर पाए। 7 वर्ष हो चुके हैं उस टंकी के निर्माण को, लगभग उसको भी आज तक लाइन से जोड़ा नहीं गया, ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जोड़ा जा रहा है। तो नगर पालिका किस चीज़ पर काम कर रही है, उनके पास किसी भी कार्य को करने की कोई समय सीमा नहीं है। 1 वर्ष हो गया केवल पाइप डाल के और छोड़ दिया है। आए दिन हादसे हो रहे हैं, कभी ट्रालियाँ पलट रही है, कभी डंपर पलट रहे हैं। वार्ड में बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं लोगों के मकानों के, परंतु नगर पालिका ने केवल लाइन डाल के छोड़ दिया, उसको कच्चा छोड़ दिया है। वो पूरा धंस रहा है, आए दिन बच्चे गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। उसमें शादी ब्याह का समय है, कोई आपात स्थिति बनती है तो वार्ड में आने जाने की जो सड़क व्यवस्था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उसके बाद हमारे कुछ जनप्रतिनिधि है जो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे जो महाभारत काल में आपने देखा होगा, एक पात्र थे धृतराष्ट्र जिनके आंखें नहीं थी, वैसे ही हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी इसी भूमिका में धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हैं इस शहर में, और नगर पालिका की तरफ देखने को तैयार नहीं है। नगर पालिका में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, परंतु उन्होंने अपना एक अध्याय पहन रखा है केवल कि मैं ईमानदार हूँ, और ईमानदारी का चोला उनका जो है केवल गहलोत परिवार, थावरचंद जी गहलोत जी के परिवार के लोग जो नगर पालिका में राज कर रहे हैं, उनके जूते की नोक पर उनकी ईमानदारी रखी हुई है। उसके आगे वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसी तरह एक पात्र और है महाभारत में पांचाल नरेश, और उसी तरह से जो हमारे नगर में जो नगर पालिका में जो एक इंजीनियर है पंचोली, वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं। हमारे जो गहलोत परिवार है उनकी पूरी कार्य क्षमता और उनकी जो ईमानदारी है वो हमारे उस जो इंजीनियर है पंचोली, उसकी जूते की नोक पे रखी हुई है पूरी ईमानदारी उनकी भी, क्योंकि जो पूरी नगर पालिका चला रहे हैं वो पंचोली जी चला रहे हैं। और किसी तरह का कोई भी कार्य नगर में आज पूरी जनता एक एक छोटी छोटी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं नगर की, उसके लिए तरस रही है। जैसे सफाई हमारे वार्ड में और मेरे बहुत सारे पार्षद साथियों के वार्ड में सफाई नहीं हो रही है। उसके बाद पूरा नगर आज पेयजल के लिए तरस रहा है। ये मूलभूत अधिकार है हमारे नगर के नागरिकों का, परंतु हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हुए, हमारे विधायक हुए हैं, इनका कोई इस पर कोई जवाबदारी नहीं बन रही है। आज तक आपने देखा पूरा नगर त्रस्त हो रहा है पानी की व्यवस्थाओं को लेके, परंतु हमारे विधायक के मुंह से एक बार भी चूं भी नहीं निकला, ना उनकी हिम्मत हो पा रही है नगर पालिका की तरफ देखने की कि जाकर क्या व्यवस्थाएं, क्या कहाँ सुधार किया जाए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो नगर पालिका में झांक सके हमारे विधायक जी। और वैसे ही हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, वो पता नहीं क्या मलमूत्र की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। मलमूत्र की जांच भी वो अपने मुंह से पी के कर दे रहे हैं। जो मलमूत्र युक्त पानी आ रहा है नगर में पूरे लोगों के घरों में, उस पानी को पीकर वो उसकी भी जांच कर दे रहे हैं। और लेबोरेटरी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं नागदा नगर पालिका में। हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं वो हमारे पूरे नगर के पानी के मलमूत्र की व्यवस्थाओं को, सबको पानी को मुंह से पी के चेक कर दे रहे हैं। तो मेरा बाबा महाकाल से यही निवेदन है कि इन सभी लोगों को सद्बुद्धि दें और नगर में सुख शांति समृद्धि फैलाएं। आज हम सभी पार्षदगण यहाँ पे मौजूद हैं। हम जनसुनवाई में आए थे। नगर में किस तरह का पानी सप्लाई किया जा रहा है नागदा नगर पालिका द्वारा। जनता परेशान हो रही है, जनता बीमार पड़ रही है, उसका जवाबदार कौन है? ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे पे FIR दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पे। आप कुछ जा रहे हैं नगर में कि सफाई, ना तो सफाई व्यवस्था है न शुद्ध पानी है, तो जनता कहाँ जाए? जनता परेशान हो रही है। और ये अपने इनके घरों में तो RO का पानी आता है, तो इन्हें क्या जनता की चिंता है? जनता से कोई लेना देना इन लोगों को है नहीं। तो हम चाहते हैं अगर इन लोगों ने ना तो अगर शुद्ध पानी नहीं दिया और नहीं सफाई व्यवस्था है नगर में नहीं की, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजना जन सुनवाई, जन सुनवाई एकमात्र ढकोसला है। और इस ढकोसले के अंतर्गत शनिवार के दिन शहर कांग्रेस और कांग्रेस का पार्षद दल बस स्टैंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्थान पर हमने 1 दिवसीय 2 घंटे का हमने धरना दिया था। और उसमें हमने अल्टीमेटम दिया था कि किसी भी तरीके से इस पर आपने निराकरण नहीं किया। शहर के अंदर अशुद्ध पानी पिलाया जा रहा है। अनुसूची 21 के अंतर्गत पानी उपलब्ध कराना नगर पालिका का मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है। आप देखिए, शनिवार, रविवार, सोमवार और आज मंगलवार, ये 4 दिन हो गए हैं, और 4 दिन के अंदर स्थितियां शहर में नहीं सुधरी है। आज भी शहर के अंदर गंदा पानी पिलाया जा रहा है। इस संबंध में जब हमने जन सुनवाई में SDM साहब से निवेदन किया, उनसे बोला कि साहब आप एक्शन लीजिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। उनका जवाब क्या था कि मैं इस पर देखूंगा। 4 दिन हो गए, शहर के अंदर इतना सेंसिटिव मामला, पेयजल जैसा महत्वपूर्ण मामला, और उस पर 4 दिन में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। शहर की जनता को अशुद्ध और ड्रेनेज युक्त पानी पिलाया जा रहा है।
इस संबंध में हमारा अगला जो क्रम है वो आपको मैं बता दूं। हम नगर पालिका परिषद के पार्षद जननायक दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में जननायक दिलीप सिंह जी गुजर के आदेशानुसार हम क्रमिक भूख हड़ताल पर एक लगात जितने भी हम 13-14 पार्षद हैं रोज डेली नगर पालिका कार्यालय के बाहर बैठेंगे और इस संबंध में जनता को हम आह्वान करना चाहते हैं कि हम चूँकि आप लोगों ने हमें निर्वाचित किया है, लेकिन जनता की भी जवाबदारी बनती है कि वो हमारे साथ आगे आए और हमारी मदद करें। दूसरा एक और मैं आज की जनसुनवाई में रेखा राजकुमार राठौर वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद, आज हमने जनसुनवाई में एक और ये आवेदन दिया था। हमारा कहने का मतलब है कि नगर पालिका के अंदर प्रेसिडेंट काउंसिल में विधिवत रूप से वार्ड क्रमांक 7 का विभिन्न वार्डों की गलियों का सीमेंट कंक्रीट का प्रस्ताव प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उसका विधिवत रूप से टेंडर आमंत्रित कर दिया गया। टेंडर सविताकार पलक अग्रवाल को दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद 1 वर्ष से नागदा नगर पालिका राजनीतिक रूप में दुर्भावना से, इसलिए कि ये कांग्रेस की पार्षद है और वार्ड क्रमांक 7 का सीमेंट कंक्रीट नगर पालिका अध्यक्ष पिछले 1 वर्ष से वर्क ऑर्डर नहीं दे रही है। उसका एकमात्र कारण कि ये कांग्रेस से है। हमारे आज जन सुनवाई में टेंडर आईडी क्रमांक इतने के मुताबिक यह काम कब का हो जाना चाहिए था, उसकी समय सीमा है और समय सीमा के उपरांत आज दिनांक तक काम नहीं हुआ है। दूसरा है कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम रंजना पाटीदार जी के कार्यालय में एक प्रकरण 133 का इसी अशुद्ध पेयजल को लेकर विचाराधीन है, लेकिन मैं एसडीएम महोदय से निवेदन करूं कि शीघ्र उसका निर्णायक निर्णय दें, क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थिति में शहर में न्यूसेंस फैल रहा है। धन्यवाद। जय कांग्रेस। जैसा कि सबको ज्ञात है, पिछले कई महीनों से नागदा वासियों को दूषित मलयुक्त जल नागदा में दिया जा रहा है। उसी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्षदों ने आज पुनः एक ज्ञापन जन सुनवाई में एसडीएम मैडम साहब को दिया। अब मैं नागरिक जनता अवगत करना चाहता हूं कि जब पानी की जांच के लिए या उसके लिए विरोध किया जा रहा है तो ये उसका हल नहीं ढूंढ रहे। ये हल ढूंढने की बजाय नए चीज़ें कर रहे हैं कि हम पाइपलाइन काट देते तो इससे ये चीज़ हो जाएगी, प्रेशर कम कर दिया, पानी जो 25-30 मिनट आता था मात्र 10-15 मिनट कर दिया। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप जनता, बोली वाली जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। आपको उनने नगर पालिका में बिठाया है, अरे आप इतना तो शर्म करो कि आपके खुद ही पार्टी के पार्षद आपका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये चेतावनी दे दी कि अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो आप हमें पार्टी से बाहर कर दें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब वो लोग ऐसा करें तो हम कांग्रेस पार्षद की क्या स्थिति कर रखी होगी आपने। तो मेरा पुनः क्षेत्रीय जनता से निवेदन है कि जनता मिलकर एक, जैसा कि हमारे राजकुमार भाई साहब ने बताया कि अगर जल्दी निराकरण पानी का नहीं होता है या दूसरी चीज़ों का निराकरण नहीं होता तो एक क्रमिक भूख हड़ताल कांग्रेस पार्षदों के द्वारा की जाएगी एक दिन हर दिन, और जिसका एक भव्य आंदोलन जनता से भी चाहेंगे जो हमारे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। आज आपने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को जन सुनवाई में, क्या है वो, क्या मांगे? मैडम ने तो पल्ला झाड़ दिया कि मेरा हाथ में नहीं, आप कलेक्टर से जाके मिलिए। मैडम ने साफ ये दिया, जनप्रतिनिधि वो ऐसा जवाब दे रहे हैं तो फिर आम जनता क्या करेगी बेचारी। हाँ, वो लगे जाओ कलेक्टर से बात करो जाके। ये एक अच्छा सीएमओ नहीं दे पाए नागदा को तो विकास की बात तो दूर है। आपके वार्ड के अंदर होल बंद है जिसका आपने ज्ञापन दिया, उस संबंध में आपका क्या कहना? पिछले 4 साल हो गए मुझे बोलते हुए। सभापति प्रकाश जी जैन को भी मैंने बोल चुका हूँ, मैं 10 बार फोन कर चुका हूँ, लेटर दे चुका हूँ कि भैया मेरा होल बंद है, उस होल को चालू कराओ। पानी की समस्या आ रही है, शुद्ध जल आप नहीं दे रहे हो तो कम से कम होल में से तो पानी पी के लोग वेटकरी डाल के कैसे करें। पर कोई जूं तक नहीं देंग रही है इनके। अब मैं आप सीधा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि इनके खुद पार्षद रोड पर उतर आए हैं तो हमारी क्या स्थिति है। शर्म आनी चाहिए इनको। जय श्री माता।